हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है हॉरर टून्स वर्ल्ड टीवी में, जहां हम लोग हर दिन एक नई भूतिया कहानी सुनते हैं। आज की हमारी कहानी एक भूतिया गुड़िया की है, जिस गुड़िया को गांव वालों ने शापित मानकर उस गुड़िया को कब्रिस्तान के पेड़ पर कील मारकर वहीं पर छोड़ दिया था। लेकिन उस गांव में पढ़ने के लिए दूसरे गांव से बच्चे आते थे। उन बच्चों को उस कब्रिस्तान के रास्ते से ही आना जाना पड़ता था। लेकिन एक दिन रोहन को एक पेड़ पर गुड़िया नज़र आती है। वो गुड़िया अच्छी दिखने की वजह से रोहन हर दिन उस गुड़िया के साथ कुछ देर खेलता और चले जाता। लेकिन एक दिन रोहन उस गुड़िया को अपने साथ घर लेके जाने का सोचता है और वो बहुत मेहनत कर उस कील को काट कर उस गुड़िया को अपने साथ अपनी बैग में रखकर स्कूल ले जाता है। स्कूल में ले जाते ही अचानक से उसके साथ हादसा हो जाता है और वो स्कूल की सीढ़ियों पर से नीचे गिर जाता है। ये बात उसके माता पिता को पता चल जाती है। वो दोनों आकर उसे अपने घर को ले जाते हैं। रोहन के माता पिता को उसके बैग में जो गुड़िया थी उसके बारे में बिल्कुल पता नहीं था। वो उस बैग को उस गुड़िया के साथ अपने घर ले जाते हैं। कुछ दिन तक ठीक रहता है, लेकिन अचानक से एक रात अपने घर में कुछ चलने की आवाज़ और रोने की आवाज़ सुनाई पड़ती है। रोहन के पिता राकेश अपने घर में देखते हैं, लेकिन वहाँ कोई नहीं होता। वो रोहन की बैग में से खून जाते हुए देखते हैं। डर जाकर अपनी बीवी को वहाँ बुला लेते हैं। देखते हैं, लेकिन वहाँ उस बैग में कोई खून नहीं होता। उसकी बीवी कहती है, आपको वहम हुआ होगा, चलिए जाकर सोते हैं। अगले दिन रोहन बिल्कुल ठीक हो जाता है और फिर से स्कूल जाने के लिए कहता है, लेकिन उनके माता पिता उसे स्कूल नहीं भेजते। कुछ दिन की और छुट्टी ले लें तो बिल्कुल ठीक हो जाएगा, उस दिन जा कहकर रोहन के पिता उसे घर में ही रख लेते हैं। रोहन के पिता एक बड़े व्यापारी थे। जब से ये गुड़िया उनके घर में आती है, रोहन के पिता का व्यापार बड़ा ही लॉस में चल रहा होता है। इस बात को रोहन के पिता अपने पंडित जी से कहते हैं। वो कहते हैं अपने घर में कोई पूजा करवाना चाहिए या नहीं। पंडित जी कहते हैं तुम्हारे घर में एक पूजा करवाने से सब कुछ बिल्कुल ठीक हो जाएगा। वो पूजा करवाते हैं। पंडित जी जैसे ही पूजा करना प्रारंभ करते हैं, पंडित जी को हार्ट अटैक आकर वो वही मर जाते हैं। इसे देखते हुए पंडित जी के शिष्य आपके घर में कोई बड़ी बुरी आत्मा का साया है कहकर वो सब वहाँ से पंडित जी की लाश को लेकर भाग जाते हैं। अगले दिन रोहन स्कूल जाने के लिए तैयार होकर बाहर आता है। रोहन की माँ देखती है कि रोहन के बैग से किसी गुड़िया का हाथ बाहर आ गया है। वो रोहन को रोककर उसकी बैग चेक उस बैग में से गुड़िया को काटकर अपने घर में रख लेती है और उससे कहती है, तू गुड़िया लेके जाके स्कूल में खेलता है क्या? रोहन हंसते हुए नहीं कहकर स्कूल के लिए भाग जाता है। जैसे ही रोहन अपने घर में आता है, फिर से उस गुड़िया के साथ खेलता है। जब भी रोहन अकेला होता था, वो गुड़िया के साथ बात कर रहा था। रोहन के इस बदले व्यवहार को देखकर रोहन की माँ बहुत खुश होती है, लेकिन वो डर रही होती है कि जो पहले बाहर जाने के लिए रोता था, वो आज बिना कुछ कहे घर में ही उस गुड़िया के साथ 24 घंटे खेल रहा है। इस बदले व्यवहार को वो अपने पति राकेश को कहती है, लेकिन राकेश बाहर जाए बिना घर में ही रहेगा तो अच्छा है। इतना बड़ा हादसा उसके साथ हो गए, इसलिए कुछ दिन के लिए वो घर में ही ठीक है। अचानक से रोहन बहुत बीमार पड़ जाता है और एक दिन रोहन की माँ उसके साथ ही उसी के कमरे में बैठी हुई होती हैं। जैसे ही रोहन सोता है, रात में वो गुड़िया भूतिया गुड़िया की तरह बदल जाती है। रोहन की माँ उस गुड़िया का चेहरा देखकर डर जाती है और उस गुड़िया को घर के बाहर ले जाकर फेंक देती है। अगले दिन रोहन की माँ देखती है कि वो गुड़िया जिस जगह पर रखी थी उसी जगह पर घर के अंदर वापस आ जाती है। रोहन की माँ रोहन के पिता से पूछती है कि आपने ही इस गुड़िया को फिर से अंदर लाया है ना? लेकिन रोहन के पिता कहते हैं मुझे कोई गुड़िया के बारे में पता नहीं है, मैं क्यों इस गुड़िया को अंदर लाऊंगा? ये गुड़िया इतनी गंदी है, मैं तो इसे छूऊंगा भी नहीं। अगले ही दिन रोहन, उसके पिता और उसकी माँ एक साथ में बैठे हुए होते हैं।
वो देखते हैं कि उनके बगल में जो गुड़िया है उसका चेहरा भूतिया गुड़िया की तरह बदल जाता है। इसे देखकर वो सब लोग डर जाते हैं। वो गुड़िया अचानक